लोग पॉइंटेड जो हमारा ये जिगजैग ट्विल है वो हम लोग करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ जिगजैग ट्विल। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाता है। तो आप लोग देख रहे होगे मैम ने इतना बड़ा बॉक्स बना दिया है। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये मैंने लिया है 16x8 का मैंने बॉक्स बनाया है। इस वीव में बहुत एक सिंपल सी चीज़ होती है, आपको दिया रहेगा कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन की 16x8 का या किसी का भी नंबर पर्टिकुलर आपको गिवन रहेगा। तो इसमें जो है 16x8 8x16 का मैंने वीव बनाया है। ये वाला आपको जैसे दिख रहा होगा बॉक्सेस बनाए हैं, जिसके अंदर जो है मैंने 8 मैंने वार्प में लिया है जैसे हम लोग, और वेफ्ट में मैंने 16 बॉक्स बना दिए हैं। अब इसके अंदर जो मैं वीव चलाऊंगी वो कितनी चलाऊंगी, तो मैं 2x2 की वीव चलाऊंगी। कितनी? 2x2 की वीव चलाऊंगी। यही इसका एक पैटर्न होता है। मैं एक लाइन खींच लूँ, इतने आप पॉज पे रहें। हाँ, तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया। इसको 4 बॉक्स में मैंने इस वीव को बना दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। अब मैं बताती हूँ कैसे मैं इस पर फिल करूँगी। तो इसमें मैं 2x2 का वीव चलाऊँगी, वो भी वेफ्ट वाइज में चलाऊंगी, वार्प वाइज भी नहीं, मैं वेफ्ट वाइज इसमें 2x2 का वीव चलाऊंगी। तो मेरे पास अभी एक ही पेन है, मतलब मैं एक ही कलर का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, दूसरा है नहीं मेरे पास। तो आप लोग 2 डिफरेंट कलर की पेंसिल यूज़ करें, उसके बाद उसको बनाएं हाफ अलग डायरेक्शन में, हाफ अलग डायरेक्शन में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूँ, जब भी इस तरीके के कोई बड़े बड़े वीव्स आते हैं तो उसमें यही होता है, उसमें हम लोग बॉक्स बड़ा लेते हैं और उसके अंदर जो वीव चलाते हैं वो हम लोग छोटे से छोटा चलाते हैं। 2x2 का हम लोग वीव चलाते हैं क्योंकि हमें बड़ा सा डिज़ाइन हमें बनाना होता है, ठीक है। तो आगे भी हम लोग और डिफरेंट टाइप की हनी कॉम्ब करेंगे या फिर हम लोग ऑर्डिनरी हनी कॉम्ब करेंगे, कोई भी हम लोग वीव करेंगे, हैरिंग बॉन करेंगे, उसमें भी हम लोग यही प्रोसेस यूज़ करेंगे। अब लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। 2 अप 2 डाउन, ठीक है। फिर वापस से मैंने एक छोड़ा, 2 अप 2 डाउन, फिर यहाँ पे 2 अप फिर 2 डाउन, फिर वापस से मैंने 2 छोड़ा, 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप 2 डाउन, फिर मैंने 1 2 3 छोड़ा, फिर 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप, ठीक है। फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। फिर अगले बॉक्स में मैं फिर वापस से यहीं से शुरू करूँगी। 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, ठीक है। फिर वापस से मैंने एक छोड़ा, 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, फिर मैंने 2 छोड़ा, 2 अप 2 डाउन, 2 अप 2 डाउन, फिर वापस से मैंने 3 छोड़ा, 2 अप 2 डाउन, फिर 2 अप। फिर मैंने जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने यहाँ से शुरू करके इस बॉक्स को कंप्लीट किया, फिर वापस से मैंने फिर 1 से शुरू करके फिर इस बॉक्स को कंप्लीट किया। अब इस साइड आ जाओ। अब कहोगे मैम इसका रिपीटेशन कैसे होगा, पहले आप मुझे ये बताना आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका रिपीटेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसका रिपीटेशन है बहुत ही सिंपल है। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा मेरे इस फिगर में, आप पहले इस डायग्राम को अच्छे से देख लें, इतने पोर्शंस को आप अच्छे से समझ लें कि क्या चीज़ है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को मेरे पॉज करके, तो आप इस तरीके से इसको समझें। अब इस साइड की तरफ मैंने आपको एक नंबर्स आपको इधर लिखे हुए दिख रहे होंगे, इधर भी मैंने नंबर्स एक लिखे हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंटिंग लिख दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने काउंटिंग लिख दी है, ठीक है। और वही काउंटिंग मैंने इधर भी लिख दी, लेकिन आपको दिखा होगा मैंने 1 यहाँ से स्टार्ट किया है और 8 नीचे लिखा है, क्योंकि यही एक डिज़ाइन का इसका पैटर्न है। हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इस साइड बनाते हैं ना, मैंने इसमें पढ़ा था हम लोगों ने थ्योरी में, जिससे इसका रिवर्स करना है, मिरर इमेज करना है। तो मैंने क्या किया, 1 से 8 तक यहाँ पे शुरू किया है, और यहाँ पे मैं यहाँ से 1 शुरू करूँगी, 7 पे ख़त्म करूँगी, और जो 8 वाला है वो मैं सबसे नीचे लिख दूँगी, ठीक है। तो 8 वाला मैं बाद में लिखूँगी, पहले मैं 1 से शुरू करती हूँ, ओके। तो यहाँ से शुरू है, तो जस्ट देखते जाएं और मुझे आप लोग बताते जाएं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 2 छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया, ठीक है। फिर वापस थर्ड वाले में मैंने 1 2 छोड़ा हुआ है, ठीक है। फिर वापस से 2 छोड़ा, फिर डाउन, ठीक है। देखना, देखते जाए सारे बच्चे। फिर फोर्थ वाले में फिर यहाँ से शुरू, कहाँ से शुरू है, वापस से कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, ओके, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे शुरू है। सेम मैंने 4th वाले में डाला, फिर 2 छोड़ा हुआ है, फिर 1 2 छोड़ा हुआ है, फिर वापस से क्रॉस किया हुआ है, फिर कितना छोड़ा हुआ, फिर 2 छोड़ा हुआ है, फिर लास्ट में क्रॉस किया। फिर फिफ्थ वाले में टिप से शुरू है, फिर 2 छोड़ा हुआ है, फिर क्रॉस किया हुआ है,
फिर 2 छोड़ा हुआ है, यही है। फिर 6th वाला 1 छोड़ा हुआ है, देन 2 छोड़ा हुआ है, 2 छोड़ दिया मैंने, फिर यहाँ से स्टार्ट किया और 1 2 डाउन कर दिया। फिर 7th वाला 2 छोड़ा हुआ है, 2 छोड़ा हुआ है, फिर 2 छोड़ा हुआ है। अब मेरा पॉइंटेड बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये मेरा ऐसे गया और ये मेरा बिल्कुल डाउन आ गया पॉइंटेड आया। अब लास्ट वाला 8 बचा, अब 8 वाले को भी कर लेते हैं। 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा हुआ है, फिर वापस से 2 छोड़ दिया ना यहाँ पे, है ना, फिर वापस से क्रॉस डाला है, फिर 2 छोड़ा है, फिर 1 कर दिया, आया। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा एक डिज़ाइन, समझ आया। अब इसका ड्राफ्ट देखते हैं। इसका ड्राफ्ट बहुत सिंपल है। इसके ड्राफ्ट में करना क्या है आपको कि हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैं बताती हूँ कि हम हमेशा इसका ड्राफ्ट कैसा बनेगा, ये डिज़ाइन मेरे, इसका रिपीट ये है और इस पूरे का रिपीट ये है। तो डिज़ाइन में मेरे बॉक्सेस कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे ना, 1 2 3 4 बॉक्सेस होंगे मेरे लेंथ में, और विड्थ मेरा ऑलरेडी 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। और इस डिज़ाइन का जो ड्राफ्ट होगा बिल्कुल स्ट्रेट बनता जाएगा, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना है। जब हमें इतना ड्राफ्ट आ जाएगा ना, इतना ड्राफ्ट बन जाएगा तो ये अपने आप बन जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो पहले 4 का बनाते हैं भाई। पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 1 2 1 2, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हम लोग 4 लाइन का ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 4 लाइन का आपको ड्राफ्ट कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। जस्ट पुट ऑन दिस। अब इस फिगर पे जाओ, जस्ट इस पॉइंट पे जाओ, मैंने बताया था इसका ड्राफ्ट कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। तो जस्ट 1 2 3 4 बना स्ट्रेट, मैंने बताया था ना स्ट्रेट बनेगा। फिर वापस से नीचे की तरफ आओ, आगे नीचे की तरफ। अब इस बॉक्स में जाओ, आगे के 4 वाले में जाओ, गए 4 वाले में। अब इसका ड्राफ्ट कैसा दिख रहा है, ये लाइन कैसे दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है। जस्ट 1 2 3 4 बन गया स्ट्रेट, बन गए हमारे 8 ड्राफ्ट। अब जस्ट इसका उल्टा, रिवर्स। अब इधर वाले 4 लाइन पे जाएंगे, फिर इधर वाले 4 लाइन पे जाएंगे। तो अब इधर वाले 4 पे जाओ, इस वाले बॉक्स पे, ये वाले बॉक्स पे हम लोग गए। इसका ड्राफ्ट कैसे दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो लेट्स स्टार्ट 1 स्किप किया एंड देन टिंग टिंग एंड टिंग, डन। फिर वापस से हम इस पे जाओ, ये वाले बॉक्स पे जाओ, ये वाले बॉक्स पे गए। इसका ड्राफ्ट कैसा है, ऐसा है। तो जस्ट हम लोग इसको यहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये वाला तो डाल ही चुके हैं क्रॉस। यहाँ से शुरू करेंगे 3 से, ये वाला बचेगा हमारा, तो ये शुरू करेंगे बस 1 2 3, डन हो गया। समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, बहुत सिंपल है इसका ड्राफ्ट, कुछ नहीं है। 12 का ड्राफ्ट तो सबसे ईजी होता है, प्लेन से भी ईजी होता है, क्योंकि इस ड्राफ्ट में स्ट्रेट ही